हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक नई वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 6 के लिए। और कक्षा 6 के लिए ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 6.6। तो समझेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्न का योगफल ज्ञात कीजिए। इस योगफल का मतलब होता है बच्चों, इस योगफल का मतलब होता है प्लस। ठीक है बच्चों, योगफल का मतलब होता है प्लस। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जहाँ तथा लिखी हुई है, देखो तथा के स्थान पर आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे किस प्रकार हमें करना है। देखो पहला पॉइंट जो हमें दिया है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। हल करेंगे। देखो 5/7। अब तथा के स्थान पर आपको प्लस लगाना है, योगफल बोला है तो इसलिए प्लस, और 2/7। ठीक है, ये आपका इतना सिंपल फ्रैक्शन है, इतनी सिंपल भिन्न है, बहुत आसान तरीका से। तो आसान तरीका क्या है, आपको इसमें देखना है हर वाली संख्या। सब बच्चे इसमें देखेंगे, हर वाली संख्या पे ध्यान रखेंगे। देखो हर वाली संख्या यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, सिर्फ एलसीएम लेंगे तो हर वाली संख्याओं का एलसीएम आपका 7, यहाँ पे भी 7, तो एलसीएम आपका 7 ही बनेगा। और सिर्फ अंश वाली संख्याओं को आप जोड़ देंगे, बस। बहुत सिंपल सी बात है। ये प्रक्रिया आपको कब करनी है, तब आपको हर वाली संख्याएं सेम दे रखी हो, तब आपको क्या करना, सिर्फ अंश वाली संख्याओं को जोड़ दो और आंसर आपका कंप्लीट बन जाएगा। 5/2 7। देखो 7/7 कट गया आपका 1, और यही आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है, यदि आपकी ये भिन्न कटती है तो काट देना, और नहीं कटती है तो यूं ही छोड़ देना। पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार करना है। इसी देखो दूसरा पॉइंट, अब हम दूसरा पॉइंट समझेंगे। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हम किस प्रकार करेंगे। देखो दूसरे पॉइंट में तथा के स्थान पर क्या लेना है, प्लस लेना है। तो वही काम करेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे, वही हल कर रहे हैं क्वेश्चन को, और लिखेंगे 11/7 प्लस 52/17। ठीक है, 52/17। अब सब बच्चे बहुत ध्यान रखना है सिर्फ हर वाली संख्या पर। ऐसी भिन्नों में आपको क्या ध्यान रखना है, हर वाली संख्या पर। हर वाली संख्या मैं आपको समझा देता हूँ। जो ये ऊपरली वाली संख्या होती है बच्चों, वो तो आपकी होती है अंश, और जो निचली वाली संख्या होती है बच्चों, वो आपकी होती है हर। तो हमें हर वाली संख्या पर बस ध्यान रखना है। तो हर वाली संख्या देखो हमारी क्या है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 17 है। तो आपको 7 और 17 ये अलग अलग है, एक जैसी तो नहीं है। देखो यहाँ पे 7 थी, यहाँ पे भी 7 है, तो इसमें तो एक जैसी है। लेकिन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 17 है, तो ये अलग अलग है। तो अब हमें क्या करना होगा फिर। ठीक है, तो अब हमें फिर क्या करना होगा, हर वाली संख्याओं का लेंगे एलसीएम। क्या लेना होगा, एलसीएम। तो 17 और 7 का एलसीएम लोगे आप। देखो 17 तो 17 से ही कटेगी एक बार, और 7 आपका यूँ ही रहेगा, और 7 से 7 कटेगी, वो भी आपकी एक बार। तो सिर्फ अब इन दोनों की हमें गुणा कर लेनी है। क्या कर लेनी है, दोनों की गुणा कर लेनी है। तो गुणा कैसे करोगे, 17 की गुणा आपको 7 में करनी है। तो 17 सत्ते वो क्या बोलते हैं, 7×7 = 49। 7 की गुणा 7 में करेंगे, 7×7 = 49 का 9, हासिल को 4, और 7 करना 7, 7×4 = 11। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 119। 17×7 = 119। तो अब जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा 119। ठीक, एलसीएम 119 आ गया है। अब इसी प्रकार अब हमें क्या करना है, अंश वाली संख्या हमें यही उतार लेनी है, गुणा, और हर वाली संख्या से भाग करना है बच्चों।
कुछ बच्चे कन्फ्यूजन रहते, ठीक है, तो कन्फ्यूजन के लिए ध्यान से वीडियो को देखना है। अंश वाली संख्या यूँ ही लिखेंगे और जो उसके नीचे संख्या होगी उससे करेंगे भाग। क्या करेंगे? भाग करेंगे। इसलिए मैंने ये हिंदी में लिखा है। 7 से भाग करोगे 19 में, 119 में, तो वो हमारा कितनी बार जाएगा? 17 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों? 17 बार जाएगा। फिर आप प्लस लगाओगे, 52 अंश वाली संख्या यूँ उतारेंगे और 17 से भाग करोगे 19 में, तो वो आपका जाएगा 7 बार। अब इस 17 से भी भाग क्या है? सब बच्चे ध्यान से समझ लें। 17 से भाग करा है 119 में, तो वो 7 बार गया है, और 7 से भाग किया था 119 में, तो वो 17 बार गया है। ठीक है। अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है? 11 की गुणा करेंगे 17 में। 11 की गुणा 17 में करेंगे तो 11 7 से 77, और 11 करना 11, 11 और 7, ठीक है। फिर आपको 11 और 7 जोड़ने, तो आपका कितना हो जाएगा? 18। कितने हो जाएंगे आपके? 18। तो आप 18 लिखोगे। ठीक है। 11 और नहीं भाई, 11 की गुणा करी 17 में, तो ये हो गया आपका 187। देखो गुणा कर लेंगे कैसे? 17 और 11 की गुणा करनी है आपको, तो 7 और 1, और फिर गुणा करेंगे 7 और फिर आपका 1, तो 7 7 और 1 8 और 1 87, 187 प्लस। इसी प्रकार 7 की गुणा 52 में करेंगे, 7 दूनी 14 का 4, हासिल को 1, और 7 पन्ना 35 और 1 36, 364, और बट्टे में जो आपका एलसीएम है उसे आप यूँ ही लिखोगे। सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। ठीक है। 11 की गुणा करी 17 में, इतना बनेगा, और 52 की गुणा करोगे 7 में, तो इतना बनेगा। अब हमें क्या करना है भाई? हमें तो योग करना है, योगफल। तो योगफल में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब 4 और 7 11, हासिल को 1 बचा, 8 और 6 14, और 1 हासिल का 15, 3 और 1 4, और 1 हासिल का 5, 551 बट्टे 119, और यही बच्चों आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है। एक्सरसाइज 6.6 का ये पहला क्वेश्चन था, ट्रेशन पहला। 2 पॉइंट उसमें दे रखे हैं, दोनों पॉइंट आपको समझा दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा समझाएंगे। ठीक है। और सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो, आप सभी बच्चे, पहला क्वेश्चन आपको समझा दिया है। अब समझेंगे दूसरा। दूसरे में भी हमसे निम्न का योगफल पूछा है। दूसरे क्वेश्चन में भी हमें योगफल पूछा है। अब देखो, उसमें तो 2 संख्या वाले थे, अब इसमें 3 भिन्न दे दिए। उसमें कितनी भिन्न थी? 2, और इसमें कितनी भिन्न? आपकी 3 भिन्न दे दिए। तो इसी में भी हमें वही काम करना है। तो देखो, अब हल करेंगे क्वेश्चन को। बहुत ध्यान से समझना सभी बच्चों को। 4/9, अब देखो कॉमा है, प्लस का चिन्ह लगाना है। 7/24, उसके बाद तथा है, फिर आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। 25/36। ठीक है। अब दोस्तों, मैंने आपको समझा रखा है, यदि आपको हर वाली संख्याएं भिन्न भिन्न नज़र आ जाती हैं, अलग अलग नज़र आ जाती हैं, तो हम उन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? एलसीएम। अब देखो, एलसीएम किस प्रकार निकालेंगे? 9, 24 और 36, यही तो है हमारी हर वाली संख्याएं। हमेशा आपको ध्यान रखना है, हर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है। ठीक है।
तो देखो 9 ये भी हर वाली संख्या है, 24 ये भी हर वाली संख्या है और 36 ये भी हर वाली संख्या है। इन्हीं का ही हमें एलसीएम निकालना है। देखो किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले आप 2 से काटोगे, 2 से 9 नहीं कटेगा तो 9 हमारा यूँ ही रहेगा। 24 आपका 12 बार जाएगा और ये आपका 18 बार। फिर इसी प्रकार 2 से 9 नहीं कटेगा, 9 यूँ ही उतारेंगे 6 बार और ये आपका 9 बार। फिर आपको क्या करना है, अब आपको 3 से काटना है, क्योंकि तीनों 3 से कट जाएंगी तो 3 से काटेंगे। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और उसके बाद 3 तिया 9 और फिर आप 3 से काट लोगे तो 1 बार। 3 से 2 नहीं कटेगा तो 2 हम यूँ उतारेंगे और 3 से 1 बार। ठीक, अब देखो 2 से भी काटोगे तो अब 1 1 आ जाएगा। अब एलसीएम लेने से पहले हम इनकी सबकी करते हैं गुणा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यहाँ तक आपके 12 हो गए। 12 ती 36 और 36 दूनी आपके होते हैं 6 दूनी 12 और 2 तिया 6 1 7 72। 36 दूनी 72। बच्चों जो आपका एलसीएम आएगा, जो आपका एलसीएम बना है वो है आपका 72। एलसीएम कितना बन गया है 72। उसके बाद अंश वाली संख्या यूँ उतारते हैं, सब बच्चे जानते नहीं 4 है। अंश वाली संख्या यूँ उतारते तो 4 हमने यूँ उतार लिया और गुणा। और सब बच्चे जानते हैं हर वाली संख्या से करते हैं भाग। क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 9 से भाग करोगे 72 में तो वो आपका कितनी बार जाएगा 8 बार। 9 अट्ठे 72 तो वो आपका 8 बार जाएगा। प्लस 7 अंश वाली संख्या यूँ उतारते हैं और हर वाली संख्या से भाग करेंगे। क्या करते हैं बच्चे, भाग करते हैं। तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72 3 बार तो ये आपका 3 बार जाएगा। प्लस 25 आपका यूँ रहेगा और गुणा 36 दूनी 72 ये आपका 2 बार। ठीक है, भाग क्या है, नीचे वाली संख्याओं से हर वाली संख्याओं से भाग करते हैं एलसीएम लेके। देखो 4 की गुणा 8 में करोगे, 8 चौक 32 गुणा करनी है 7 तिया 21 प्लस 25 दूनी 50। सब बच्चे ध्यान से समझेंगे और 72। अब योगफल में तो सभी को जोड़ते हैं, जोड़ लेंगे। 0 तो आपकी 0 रहेगी, 1 और 2 ये हो जाएगा आपका 3, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 103/72। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, 103/72 यदि हम इन्हें जोड़ें तो। ठीक है भाई, 30 और 20 50 और 50 ये 100 और 2 और 1 3। तो इसीलिए ये हमारा जोड़ करके जो बनेगा योगफल 103/72। इसी प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को तो आप कर लोगे सब बच्चे। ठीक है, इसी प्रकार आपको एलसीएम लेना है और इसी प्रकार से जैसे हमने ये आपको समझाया है और ये क्वेश्चन भी हमें इसी प्रकार करना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आपको अगला क्वेश्चन समझाते हैं। अब सभी बच्चे समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर पहला करा दिया, दूसरा करा दिया, अब क्वेश्चन नंबर समझेंगे 3। तो सब बच्चे समझेंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर ये है। ठीक है, योगफल ही निकालना है तो हल करेंगे सब बच्चे। ध्यान से समझेंगे बातों को। देखो ये हमारा लिखा हुआ है 5 सही 5/8 प्लस 2 सही 2/3। तो ये जो हमारी भिन्न है, ये हमारी कौन सी भिन्न है, तो इन भिन्नों को बोलते हैं हम मिश्रित भिन्न। किस नाम से जानते हैं, मिश्रित भिन्न के नाम से हम जानते हैं। तो इन मिश्रित भिन्नों को सबसे पहले अनुचित भिन्न में बदलना होगा। ठीक है, इन मिश्रित भिन्नों को सबसे पहले अनुचित भिन्न में हमें बदलना होगा। किस प्रकार बदलेंगे वो चीज़ को
हम समझेंगे। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। इस 8 की गुणा करनी है 5 में, 8 की गुणा 5 में करनी है। सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। 8 की गुणा 5 में करेंगे और ऊपरली वाली संख्या जोड़ देंगे। तो 8 पंजे 40, 40 और 5 होते हैं आपके 45। तो 45/8। सब बच्चों की समझ में आया? एक बार फिर दोबारा समझिए। 8 की गुणा करेंगे 5 में, 8 पंजे 40 और अंश वाली संख्या जोड़ते हैं। हर वाली संख्या की गुणा करते हैं और अंश वाली संख्या जोड़ते हैं। ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है जब हम अनुचित भिन्न बनाएंगे। तो देखो 45/8 कौन सी भिन्न बन गई? हमारी अनुचित भिन्न बन गई। जिसका अंश बड़ा होता है उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक बच्चों? और फिर आप प्लस लगाओगे। प्लस हमने लगा दिया। इसी प्रकार अब 3 की गुणा करेंगे 2 में। 3 की गुणा आप 2 में करोगे और अंश वाली संख्या आप जोड़ दोगे। तो 3 दूनी 6 और 2 8। तो 8/3 आपका बन जाएगा। देखो ये भी हमारी अनुचित भिन्न बन गई। दोनों अनुचित भिन्न हैं, ठीक है, और हर वाली संख्या आपकी अलग अलग है। तो आप जानती हो किस प्रकार करेंगे। ठीक, तो दोनों संख्याओं का ले लेंगे आप एलसीएम। एलसीएम आपका आ जाएगा 24। एलसीएम तो आप सब बच्चे जानते ही हैं भाई, छठी क्लास वाले बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, तो आसानी से एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आपका 24 आ जाएगा। अंश वाली संख्या यूँ उतारेंगे, गुणा, और हर वाली संख्या से करते हैं भाग। हर वाली संख्या से भाग करते हैं, वो हमारा 3 बार जाएगा, प्लस अंश वाली संख्या यूँ उतारते हैं और हर वाली संख्या से भाग करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 8 बार। तो अब 45 में 3 की गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13, 135 प्लस, और ये आपका हो जाएगा 64 और बट्टे में 24। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 4 और 5 9, 6 और 3 9 और 1 आपका रहा, तो उसे यूँ उतार लेंगे 199/24 और यही आपका बन जाएगा आंसर। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट समझेंगे। सेकंड पॉइंट तो ये हमें दे रखा है 5 - 1/5। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस 5 की गुणा 5 में कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 25 - 1 और बट्टे में आपका हो जाएगा 5। इस 5 की गुणा हमने 5 में करी है तो ये आपका हो गया 25 - 1, तो आप घटा दोगे तो ये आपका हो जाएगा 24/5 और यही आपका बन जाएगा आंसर। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट हमें इसी प्रकार करना है। तो ये हमारा दे रखा है 6 - 5/9, तो 9 की गुणा कर देंगे 6 में, 9 छिक्के 54 और -5 और बट्टे में आपका 9। तो अब क्या काम करेंगे? अब आप 5 घटा दोगे तो आपका बचेगा 49/9 और यही आपका बन जाएगा आंसर। अब बच्चों समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर में बोला है घटाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो किस प्रकार घटाएंगे वो आपको समझना है। तो देखो पहला पॉइंट समझेंगे सभी बच्चे। अब पहले पॉइंट में क्या बोला है? पहले पॉइंट में क्या बोला है? देखो 27/29 में से तो 27/29 माइनस 25/29, इसके स्थान पर आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब आपको ध्यान रखना है, देखो हर वाली संख्या मैंने आपको समझा रखा है, सभी बच्चों को हर वाली संख्या पर ध्यान रखना है। हर वाली संख्या देखो यहाँ पे भी 29 और यहाँ पे भी 29, तो इसका मतलब हर वाली संख्या सेम है।
तो एलसीएम आपका वो ही बन जाएगा 29। ठीक, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अंश वाली संख्या आपको यही उतारनी है सभी बच्चों को, माइनस और 25/25। ठीक है, सिर्फ घटा दो, आपको भाग वगैरह कुछ नहीं करना, ये आपको पहले ही समझा दिया। भाग वगैरह किस में करते हैं, जिसमें हर अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें तो सिर्फ आप 27 में से 25 घटा दो तो सिर्फ आपका बचेगा 2, तो 2/29। बात समझ में आई बच्चों, ये ही आपका बन जाएगा आंसर। अब देखो सेकंड पॉइंट। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको समझेंगे, तो इसमें आप ध्यान से समझना। देखो इसमें यहाँ पे 10, यहाँ पे 15 है, तो इसमें तो हर आपका अलग अलग है। ठीक, तो अब इसे किस प्रकार करेंगे, इसे आप किस प्रकार समझोगे, तो इसमें आपको हर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। इसमें आपको क्या करना है, सभी बच्चों को हर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम 10 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो आपका आ जाएगा 30। एलसीएम क्या बन जाएगा, 30 बनेगा। उसके बाद अंश वाली संख्या हम यही उतारते हैं, गुणा, और इस 10 से भाग करना है आपको 30 में, तो वो जाएगा आपका 3 बार। फिर माइनस 3 आप यही उतारोगे अंश वाली संख्या, और 15 से भाग करोगे, ये आपका 2 बार। गुणा कर दोगे, 7 तिया 21, माइनस 3 दूनी 6 और बट्टे 30। तो बच्चों 21 में से 6 घटा देंगे, क्या कर देंगे, 21 में से 6 घटा देंगे, तो आपका बचेगा भाई यहाँ पे 11, तो ये आपका हो जाएगा 15 बचेंगे। कितने बचेंगे, 15। 21 में से आप 6 घटा दोगे तो आपके बचेंगे 15, और बट्टे में 30। तो इसको हम काट भी सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा आंसर 1/2। और बच्चों यही आपका आंसर। देखो एक्सरसाइज सब ये सभी बच्चों के लिए कंप्लीट हो चुकी है। सभी बच्चे ध्यान से सुने, एक्सरसाइज 6.6 सभी बच्चों के लिए कंप्लीट हो चुकी है, कक्षा 6 के लिए। ठीक, और हर बच्चा पूरी वीडियो कंप्लीट देखे और अपने दोस्तों पर शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक, और लाइक और सब्सक्राइब करें। और सभी बच्चों को एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद फिर हम आपको आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे अगली एक्सरसाइज।